हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रमोद श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है ये वैद्युत मोटर से रिलेटेड है, जो हाई स्कूल और इंटर की साइंस क्लास के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये आपका है वैद्युत मोटर। चित्र जो देख रहे हैं वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर का उपयोग जैसे कि आप जानते हैं पंखों में, पंखा चलाने में, पंखों में, गेहूं पीसने की चक्की, मिक्सर, इन सब में वैद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो वैद्युत मोटर किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है कि वैद्युत मोटर वह साधन है या वह युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत मोटर वह साधन है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये वैद्युत मोटर है जिसे आप देख रहे हैं। अभी पूरी वैद्युत मोटर की संरचना देखेंगे। ये आपका सेल है, बैटरी है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा होगी। तो ये वैद्युत ऊर्जा जो हो जाएगी वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी, घूमने के काम में आ जाएगी। तो यही वैद्युत मोटर की परिभाषा है। वैद्युत मोटर क्या है? वैद्युत मोटर वह साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत मोटर वह युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब आइए देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत आप लोग देख रहे हैं, ये दो चुंबक है, नॉर्थ साउथ। इन चुंबक के बीच में, दोनों चुंबक के बीच में कुछ खाली जगह है। दो चुंबक है, एक चुंबक का टुकड़ा था, इसके दो हिस्से कर दिए गए, दोनों हिस्सों को थोड़ी दूर पर रख दिया गया। तो बीच में जो खाली जगह बच रही है इस पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है चुंबकीय बल है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बीच में एक कुंडली रखी हुई है। कुंडली क्या है अभी आप देखेंगे। फिलहाल कुंडली है, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस कुंडली पर दो बल लग रहे हैं जिसको हम बल युग्म बोलते हैं। तो यही से हमारे सिद्धांत की शुरुआत होती है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म लगता है। बल युग्म मतलब दो बल लगते हैं। दो बल कौन कौन से हैं? एक तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो कुंडली पर चुंबक का बल, चुंबकीय बल लग रहा है। दूसरा, इस पर हम बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत बल लग रहा है। तो कुंडली पर दो बल लग रहा है, चुंबकीय बल और वैद्युत बल। इसी को हम बल युग्म बोलते हैं। तो सिद्धांत क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म लगता है। इस बल युग्म के प्रभाव से तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये बायां हाथ, लेफ्ट साइड, बाएं हाथ के नियम से कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। यही वैद्युत मोटर का सिद्धांत है। वैद्युत मोटर का सिद्धांत फिर से देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म लगता है। इस बल युग्म के प्रभाव से तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। यही वैद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब आइए सिद्धांत के बाद देखते हैं इसकी रचना क्या है। रचना जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये चुंबक है, ये क्षेत्र चुंबक इनको कहते हैं नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक।
क्षेत्र चुंबक। इसका पहला भाग जो होता है वो होता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे बीच से काट दिया जाता है तो इसके दो ध्रुव खंड बन जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी को ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव खंड बन जाते हैं। इन दो ध्रुव खंडों को कुछ दूरी पर रख देते हैं ताकि इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। पहला आपका हो जाता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है? यह एक शक्तिशाली चुंबक है जिसे बीच से काटकर इसके दो ध्रुवखंड बना दिए जाते हैं और इन दो ध्रुवखंडों को थोड़ी तो दूर पर रख दिया जाता है और इनके बीच में खाली जगह बचती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। ये हो जाता है चुंबक, क्षेत्र चुंबक। जो दूसरा इसका भाग होता है उसे कहते हैं आर्मेचर अथवा कुंडली। आर्मेचर अथवा कुंडली, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका आर्मेचर अथवा कुंडली। आर्मेचर क्या है? ये कच्चे लोहे की बनी हुई एक आयताकार चपटी पट्टी ABCD होती है जिसके दो लंबे समांतर सिरे बाहर की ओर निकले होते हैं। इसकी रचना क्या है? जिसे आर्मेचर अथवा कुंडली, यह कच्चे लोहे की बनी हुई एक आयताकार चपटी पट्टी ABCD होती है जिसके दो लंबे समांतर सिरे बाहर की ओर निकले होते हैं और इसमें तांबे के तार को, तांबे के पतले तारों को फेरों के रूप में लपेट दिया जाता है। तांबे के पतले तार फेरों के रूप में लपेट दिया जाता है और तार के सिरों का संबंध कुंडली के सिरों से कर देते हैं। जैसे एक तार होता है तो तार के दो सिरे होते हैं, एक सिरे का संबंध एक कुंडली के सिरे से, दूसरे सिरे का संबंध दूसरी कुंडली के सिरे से कर देते हैं। ये हो जाता है आर्मेचर अथवा कुंडली। आर्मेचर अथवा कुंडली। तीसरा देखते हैं विभक्त वलय तथा कार्बन ब्रूश। तीसरी जो रचना होती है विभक्त वलय तथा कार्बन ब्रूश। जैसा नाम से मालूम है, विभक्त वलय एक गोल घेरा होता है, रिंग होता है, एक गोल रिंग होता है। ये अब ये तो हुआ कि आपका वलय हो गया। इसे बीच से लंबवत काट देते हैं। जो बीच से लंबवत काट देते हैं तो दो इसके हिस्से हो जाते हैं, दो सिरे हो जाते हैं। तो ये दोनों सिरे विभक्त होते हैं, बीच से बढ़ जाते हैं, तो इसको हम वलय को क्या बोलते हैं? विभक्त वलय बोलते हैं। ये आपका विभक्त वलय, विभक्त वलय। तीसरा हो जाता है आपका विभक्त वलय। विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है? फिर से देखते हैं। यह पीतल का एक गोल छल्ला होता है, रिंग होती है जिसे बीच से काट करके इसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं। इन दोनों हिस्सों को कुंडली के दोनों सिरे से जोड़ देते हैं। जैसे कुंडली का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इस सिरे को विभक्त वलय से जोड़ देते हैं और दोनों वलय में का संबंध कार्बन ब्रूश से कर देते हैं। कार्बन ब्रूश से जोड़ते नहीं है, केवल यहाँ पर स्पर्श करा देते हैं। कार्बन के दो ब्रूश दो खंड से स्पर्श करा देते हैं और फिर इसका संबंध जो है वैद्युत परिपथ से कर देते हैं। वैद्युत परिपथ का मतलब ये बैटरी होती है, इस पर ये ऋण आवेश धन आवेश, बाई ओर के जो कार्बन ब्रूश होते हैं ये कार्बन ब्रूश है, कार्बन ब्रूश। बाईं ओर के कार्बन ब्रूश का संबंध हमेशा बैटरी के धन सिरे से होता है और दाईं ओर के कार्बन ब्रूश का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से होता है। ये तो हो गया वैद्युत मोटर की संरचना। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। वैद्युत मोटर क्या है? वैद्युत मोटर वह युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। उसके बाद इसका सिद्धांत क्या है? बिल्कुल ही आसान है।
कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म लगता है। इस बल युग्म के प्रभाव से तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। अब इसकी रचना, इसके मुख्य 3 भाग हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, जो आपने देखा अभी, शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे बीच से काटकर इसके 2 ध्रुवखंड बना दिए जाते हैं। दूसरा होता है आर्मेचर अथवा कुंडली, कच्चे लोहे की बनी हुई एक आयताकार चपटी पत्ती ABCD होती है जिसके 2 लंबे सिरे समांतर बाहर निकले होते हैं। और कुंडली के सिरों का संबंध जो है, और इसमें तांबे के तार फेरों के रूप में लपेट दिए जाते हैं। तांबे के तार के सिरों का संबंध कुंडली के सिरों से कर देते हैं। उसके बाद विभक्त वलय आती है तथा कार्बन ब्रूश। बिल्कुल ही आसान है। यह पीतल का गोल छल्ला होता है जिसे बीच से काटकर इसके 2 हिस्से कर देते हैं और दोनों हिस्सों का संबंध कुंडली के सिरों से कर देते हैं। इन दोनों सिरों में कार्बन के 2 ब्रूश लगा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं और इसका संबंध वैद्युत परिपथ से कर देते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं कि बैटरी के धन सिरे का संबंध कार्बन ब्रूश के बाईं ओर करते हैं और ऋण सिरे का संबंध दाहिनी ओर करते हैं। यह वैद्युत मोटर की संरचना है। ठीक, आइए वैद्युत मोटर की संरचना के बाद हम देखते हैं इसकी कार्य विधि क्या है। आइए देखते हैं कार्य विधि। जैसा कि चित्र से आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि बैटरी द्वारा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं कि कुंडली के ये जो आपका वैद्युत मोटर है, इसका बैटरी के धन सिरे का संबंध जो है कार्बन ब्रूश के बाएं भाग से करते हैं और ऋण सिरे का संबंध दाहिने भाग से करते हैं। बैटरी को चालू करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर इस कुंडली में बल युग्म लगता है। बल युग्म के प्रभाव से होता क्या है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो AB सिरा है इस पर नीचे की ओर एक बल लगता है और CD सिरे पर ऊपर की ओर बल लगता है। ध्यान दीजिए, AB सिरे पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो बल युग्म लगता है वो सिरे AB पर नीचे की ओर लगता है और CD पर ऊपर की ओर लगता है। मान लिया ये हमारा हाथ कुंडली है ABCD, तो AB सिरा है, इस पर नीचे की ओर बल लगता है। जाहिर सी बात है जब नीचे की ओर लगेगा तो CD सिरे पर ऊपर की ओर लगेगा। इस प्रकार इसका आधा चक्र पूरा होता है। आधे चक्र के बाद भी वही स्थिति होती है कि CD सिरे पर नीचे की ओर, AB पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस प्रकार कुंडली एक चक्र घूम जाती है। क्योंकि कुंडली के केवल सिरे और ये विभक्त वलय घूमते हैं, जबकि कार्बन के ब्रूश केवल स्पर्श करते हैं, कार्बन ब्रूश नहीं घूमते हैं। इसलिए कुंडली पर वामावर्ती दिशा में, बाईं ओर दिशा में बलागुण लगता है, बलयुग्म लगता है। इस कारण कुंडली बाईं दिशा में लगातार घूमती जाती है और यही वैद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य विधि है। फिर से देखते हैं कि जब बैटरी द्वारा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली पर बल युग्म लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार वामावर्त होती है। परिणाम स्वरूप सिरा AB जो है वो नीचे की ओर सिरा AB पर बल लगता है, CD पर ऊपर की ओर बल लगता है। आधे चक्र के बाद सिरे CD पर नीचे की ओर, AB पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस प्रकार कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। क्योंकि कुंडली के सिरे और विभक्त वलय घूमते हैं जबकि कार्बन के ब्रूश इसको केवल स्पर्श करते हैं, विभक्त वलय को, इसलिए कुंडली पर एक ही दिशा में, वामावर्त दिशा में बल लगता है। कुंडली एक ही दिशा में लगातार घूमती जाती है। ये तब तक घूमती रहती है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब इसका उपयोग जैसे पंखों में करते हैं, कूलर में, गेहूं पीसने की चक्की, मिक्सर में, इन सब में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है विद्युत मोटर का आज का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कृपया हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।